अगर शुरू से ही अगर मुझे ये मालूम रहता कि इतना पढ़ाई में खर्च करने के बाद मुझे चाय की दुकान ही खोलनी है, मैंने 10वीं कंप्लीट की होती, सारा पैसा घर वालों से बोला होता भैया बस करो, पढ़ाई हो गई, नौकरी मिलनी नहीं है, मुझे चाय की दुकान ही खोलनी है। कितना पढ़ लिख के चाय की दुकान, सबका सपना होता है मैं पढ़ लिख के कुछ बनूं। मैं नहीं कर रहा हूँ सबको, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन कुछ तो चाहिए। तो हमारी चुनाव यात्रा पूर्वांचल के आजमगढ़ में है और चुनाव यात्रा पर निकलते हुए अक्सर हम चाय की चुस्कियाँ ज़रूर लेते हैं, क्योंकि थकावट हो जाती है तो उसे दूर करने के लिए चाय की मुझे तो बहुत याद आती है। एक चाय की दुकान पर हम रुके और श्री अमृतुली स्वीट्स नाम की ये दुकान है जिस पर चाय मिली, बहुत ही शानदार चाय मिली। और चाय की चर्चा तो भारत की चुनाव में, राजनीति में अक्सर होती है। चाय बेचने वाला व्यक्ति, अपने आप को बताने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद तक जा पहुँचा है, लेकिन यहाँ अभय हैं जो चाय की दुकान चला रहे हैं, लेकिन खूब पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन उसके बाद भी चाय की दुकान अपनी चला रहे हैं। अभय से बात करेंगे और इनकी कहानी को समझेंगे, और जो सरकार रोजगार, नौकरी या फिर आत्मनिर्भर भारत की जो दुहाई देती है, क्या उसकी हकीकत है, ये सीधे हम बताएंगे। अभय, क्या हाल चाल है भाई? सर बढ़िया हाल चाल है मेरी। बढ़िया जी सर। दुकानदारी ठीक चल रही है चाय की? ठीक ठाक, अच्छी नहीं, ठीक ठाक। जी। अभी थोड़ा चुनाव है तो खूब लोग आते होंगे चाय वाय पीने। सब लोग व्यस्त है, चाय पीने का किसी के पास टाइम नहीं। चुनाव आखिरी दौर पे है, इसके वजह से। तो चाय का नाम जो है वो वोट मांगने के लिए करते हैं, चाय वाला पीने नहीं आते। जी बिल्कुल, किसी के पास समय नहीं है, सबके भाग दौड़, आखिरी चुनाव है, इसकी वजह से। कब से चला रहे हो आप चाय? लगभग 1 साल होने जा रहे हैं। 1 साल। जी। तो चाय की दुकान की शुरुआत कैसे हुई? चाय की दुकान की शुरुआत ऐसे हुई कि मैंने डिप्लोमा किया सिविल से। जब नौकरी नहीं मिली तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। प्राइवेट सेक्टर में इतना जॉब नहीं मिली, एक दिहाड़ी मजदूर से भी दयनीय स्थिति हम लोग की हो गई थी। 6,000 रुपये में काम कर लो, 5,000 में कर लो, 8,000 में कर लो। इससे अच्छा सोचा गया कि दूसरे का काम करने से अच्छा है खुद का ही चाय बेचो। महीने की 5,000 की इनकम ही हो, लेकिन खुद की हो, दूसरों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं समझा मैंने। इसके वजह से चाय की दुकान खोल ली मैंने। मोदी सरकार कहती है और योगी जी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, सरकार से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सरकार कुछ भला करेगी। तो ये योगी मोदी के एडवाइस सीरियसली ले लिया आपने? सीरियसली नहीं ले लिया। मोदी और आत्मनिर्भर बने, बिल्कुल देश आत्मनिर्भर बने, दूसरों पर डिपेंड न रहे। मैं खुद चाह रहा हूँ सब लोग आत्मनिर्भर बने, लेकिन गवर्नमेंट बस कह तो रही है कि आत्मनिर्भर बनिए, कुछ सपोर्ट करे, बस मीडिया को बुला लिया, ये कर दिया भैया आत्मनिर्भर बनो, आपके लिए आत्मनिर्भर के लिए पैकेज दे दिए। सच्चाई तो उसको कुछ है ही नहीं। दुकान शुरू करने के लिए मैंने कई बैंकों से लोन मांगा। बैंक वालों का कहना है भैया गवर्नमेंट तो कह रही है कि आप लोन दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट हमको लिखित तो करके दे कि अगर लोन लड़के नहीं भरते हैं या जो आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, अगर वो लोन नहीं भरते तो हम गवर्नमेंट लोन भरेगी। मैंने भी कई बार ट्राई किया, काफ़ी बैंकों में ट्राई किया। उनका कहना है कि पहले आप दुकान चालू करिए या आप अपना बिजनेस पहले चालू करिए, 1-2 साल उसको चलाइए, जब आपकी इनकम हो तो हमको दिखाइए, उसके बाद हम आपके को लोन देंगे, उसके बाद हम सोचेंगे लोन देने पे। उनका ये कहना है। तो भाई जब हमारे पास खुद हम चला लेंगे 2 साल दुकान और खुद जब आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो आपसे लोन लेने क्यों आएंगे? मैं क्यों आपको ब्याज दूंगा आपको लोन का। तो जब कोई बिजनेस शुरू करना हो, मान लिया चाय की दुकान या इस तरह का कोई छोटा सेटअप करना है, तो योगी सरकार, मोदी सरकार स्टार्टअप की बहुत बात करती है कि हमने जो है 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, 30 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, और बड़े दावे होते हैं। मतलब दिल्ली आप आए होंगे, गए होंगे तो बड़े पोस्टर लगे हुए हैं कि हम भारत को स्टार्टअप में नंबर 1 बनाएंगे। तो ऐसी कोई योजना का पता चला था आपको, जो सरकारी योजना है कि भाई उससे पैसा ले सकते हैं अपना काम शुरू करने के लिए? योजना का पता चला कोविड के टाइम आया था आत्मनिर्भर के लिए और स्टार्टअप के लिए। यहाँ पे जो MSME की ऑफिस है, मैंने वहाँ भी ट्राई किया था, वहाँ भी फाइलें लगी थी। वहाँ से तो इंटरव्यू हुआ, सारी काफ़ी चीज़ें हो गई। वहाँ से अगला प्रोसेस बचा बैंक का। बैंक को क्या था कि आप क्या रख रहे हैं हमारे पास, हम आपको किस आधार पे लोन दें। तो 24 साल की उम्र में कोई लड़का कितना कमा लेगा कि मैं उनके पास
3 लाख का एफडी कराऊं तो वो मुझे 10 लाख का लोन देंगे, 5 लाख पे 2 लाख की एफडी कराऊं या 2 लाख का कुछ सामान रखूं उनके यहाँ सिक्योरिटी, तो मेरे पास अभी क्या है कि मैं रखूं? 24 साल मेरी है, जो मैं 24 साल की उम्र में मैं कितना कमा लूंगा कि मैं उनके यहाँ एफडी रखूं? और मेरे पास अगर कुछ रहता तो मुझे लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ती? मुझे अपना उसी पैसे से छोटा काम कर लेता। जी बिल्कुल, मुझे लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे तैसे चालू किया, दोस्त यार रिश्तेदारों की मदद लेके, फैमिली की मदद लेके। योगी और मोदी मदद नहीं किए, परिवार मदद किए। मदद नहीं किए भाई, आज के ज़माने में बस राजनीति ही है, बस दिखावा है। असल स्तर में जो धक्के खाए उससे पूछिए कि कितना गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही है। झंडा लेके घूमने से और पगड़ी बांध के घूमने पे सपा भाजपा बसपा नहीं करना है। हकीकत आप जाइए, धक्के खाइए, उसके बाद समझ में आएगा कौन सी गवर्नमेंट बेहतर है। लोगों के कहने पर मत जाइए। आप मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में बता रहे थे कि आपने एमए सोशियोलॉजी किया हुआ है, तो पॉलिटेक्निक से आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है। इतनी पढ़ाई की है तो कुछ सपने भी होंगे कि मेरे सपने रहे होंगे कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, वो सपने छूट गए पीछे तो थोड़ा तकलीफ होती है। बिल्कुल तकलीफ होती है। मेरी माता जो को भी हमेशा तकलीफ होती है, घर वालों को भी होती है। कितना पढ़ लिख के चाय की दुकान, सबका सपना होता है मैं पढ़ लिख के कुछ बनूं, कुछ बनूं। मैं नहीं कर रहा हूँ सबको, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन कुछ तो चाहिए। अगर शुरू से ही अगर मुझे ये मालूम रहता कि इतना पढ़ाई में खर्च करने के बाद मुझे चाय की दुकान ही खोलनी है, मैंने 10वीं कंप्लीट की होती, सारा पैसा घर वालों से बोला होता भैया बस करो, पढ़ाई हो गई, नौकरी मिलनी नहीं है, मुझे चाय की दुकान ही खोलनी है, तो घर वालों से वो भी पैसे लेके कुछ अच्छा किया होता। इतना पढ़ाई किया, पैसा खर्च किया, लेकिन उसकी कोई भरपाई नहीं हुई। भरपाई नहीं हुई, बिल्कुल जी। तो अब है, आप जैसे बहुत सारे नौजवान हैं, मैं यूपी में क्योंकि घूम रहा हूँ लगातार, तो मैं रोज़गार पे अक्सर सवाल पूछता हूँ कि भैया रोज़ी रोटी मिली है क्या? तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मिली, लेकिन बाकी योगी बहुत अच्छे हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं, बोलेंगे मंदिर बना दिया, मुसलमानों को टाइट कर दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ते हैं बहुत सारे। तो आप जैसे युवा रोज़गार के मसले को छोड़कर उन चीज़ों में जाते हैं और फिर उसी में खप जाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे लोगों के बारे में भैया मैं ये कहूँगा, अभी जब तक परिवार सपोर्ट में है, जय श्री राम कर ले। मुझे ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदू मत रहिए। मेरी दुकान पे सारे बिरादरी, सारे जाति, सारे धर्म के आते हैं, सब पैसे दे के जाते हैं, उनका तो कोई मुद्दा नहीं। सबका मुद्दा बस रोजगार ही है कि भैया मिलेगा कैसे, मिलेगा। जब तक फैमिली का सपोर्ट है, जय श्री राम, भगवा झंडा लेके घूम लो, कोई किसी भी पार्टी का झंडा लेके घूम लो, तब तक तो ठीक है। जब अपने कंधों पे जिम्मेदारी आएंगी उस दिन मैं पूछूंगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि क्या मंदिर जो बनी है खाने के लिए दिया, मंदिर जो बनी खाने के लिए दिया, वो मैं बस यही पूछ रहा हूँ। अब है आपके, देखिए इतनी रोज़गार बहुत ज़रूरी मसला है और चुनाव में इस पर एक मुद्दे की तरह इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन आपके यूपी में खासकर हम देखें तो रोजगार उस तरह से चुनावी मुद्दा नहीं बना है जितनी प्रमुखता से उसे बनना चाहिए था। क्या विपक्षी पार्टियां या फिर सरकार रोजगार के मुकाबले में बाकी फालतू के जो मसले हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? बिल्कुल, ये जो इस टाइम की सरकार है, रोजगार को छोड़ के उनसे सारी बात करवा लो, रोजगार को छोड़ के उनसे सारी बात करवा लो। मंदिर के लिए पैसा चाहिए, वो देने के लिए तैयार है। मंदिर के लिए पैसा चाहिए 200, 400, 500, पूरा देश बेच के देने के लिए तैयार है। लेकिन एक कारपोरेट सेक्टर की बात कर लो तो कुछ नहीं भैया उनके पास है। अरे अभी गोबर फेंके, हमारी सरकार आएगी तो मैं ऐसा सिस्टम लाएंगे कि युवा गोबर फेंक के पैसा का। भाई क्यों मैं गोबर फेंकने जाऊं? अब मुझे गोबर ही फेंकना रहेगा तो मैं आपकी नौकरी क्यों करूंगा? खुद की 4 भैंसे पालूंगा, उनका गोबर फेंकूंगा। इतना पढ़ाई किया हूं गोबर फेंकने के लिए? अब वो जमाना गया कि चाय बेच के लोग प्रधानमंत्री हो जाए। मैं भी बेच रहा हूँ, मुझे भी टिकट दे, इससे अच्छा करके दिखाऊंगा, मैं भी बन जाता हूँ प्रधानमंत्री। मौका दे मुझे भी, इससे अच्छा करके दिखाऊंगा। मोदी से अच्छे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल बनूंगा, बिल्कुल बनूंगा। सारा सब मुद्दा छोड़ के पहले बेरोजगारी का मुद्दा हल करूंगा सारा। मैं नहीं कर रहा हूँ हर घर में सरकारी नौकरी दूंगा, लेकिन हर घर में नौकरी दूंगा, प्राइवेट सेक्टर दूंगा। जिसको बिजनेस करना रहेगा उसको कागज पे जो एक्चुअल है कि बिजनेस करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो मैं करूंगा। अब कोई भी गवर्नमेंट हो, जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं चाहिए। और कोई भी गवर्नमेंट आए,
जो बोलती है वो करे, ये नहीं कि हम आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको इतना पैकेज दे दिए। भैया हम मीडिया को बुला के बोल दिए कि भैया हम 2000 करोड़ दे दिए, आत्मनिर्भर बनो। भैया कहाँ किसके पास जाऊँ वो 2000 करोड़ लेने? बस गवर्नमेंट बता दे कि किसके पास जाऊँ 2000 करोड़ लेने। अब वो बता, ये ना कहे कि बैंक जाऊँ, बैंक से बोले कि भैया जो भी युवा आ रहा है रोजगार के लिए उसको आप 2 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए, आप दीजिए, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। अगर उसका स्टार्टअप फेल होता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, सारे युवा अगर रोजगार करने रहेंगे तो सबका सक्सेस होंगे। कुछ डूबेंगे भी, कुछ आगे भी बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ जो डूबेंगे वो दूसरों के यहाँ जाके करेंगे, कुछ तो आगे बढ़ेंगे, कुछ तो आगे बढ़ेंगे। तो मैं बस इतना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट बोले कि भाई हम दे रहे हैं पैसा, आप करो। मैं ये नहीं कहूँ मुझे फ्री में चाहिए, मुझे स्टार्टअप करने के लिए मौका दे, मैं जो पैसा रहेगा वो मैं भरने के लिए भी तैयार हूँ। ये नहीं कि भैया 10 लाख चाहिए तो 3 लाख का ला के कुछ सिक्योरिटी रखो, ये मुझे नहीं चाहिए। 24 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में कोई लड़का इतना कमा के नहीं रख पाएगा। आम आदमी मतलब मिडिल क्लास आदमी तो इतना कमा के नहीं रख पाएगा। मिडिल क्लास आदमी रोज कुआं खोदेगा, रोज पानी पिएगा जी। और उसके पास होगा तो वो मांगने क्यों आएगा, ये सवाल बनता है। अब जब 2017 में बीजेपी यूपी चुनाव लड़ रही थी, योगी आदित्यनाथ उस समय पे चेहरा नहीं थे, बाकी लोग थे, लेकिन मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया 2014 का, 2019 का, और बहुत सारे वादे किए गए, अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। तो जब आपने देखा कि मोदी सरकार बन रही है या 2017 में बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो कुछ उम्मीदें थी सरकार से कि ये कुछ उम्मीद पूरा करेगी, नौकरी देगी हमको, कुछ उम्मीद थी आपकी? बिल्कुल यही उम्मीद थी कि मतलब मोदी जी हैं, चलिए कुछ तो नया होगा, ईमानदार छवि के हैं, कुछ हम लोग के लिए होगा। इन लोगों का क्या है, फ्री का राशन दे दो, फ्री का राशन दे दो, फ्री का नमक दे दो, फ्री का ये दे दो, फ्री। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए फ्री, मैं कह रहा हूँ मुझे 5 किलो राशन महीने का नहीं चाहिए फ्री, मुझे फ्री की कोई चीज़ नहीं चाहिए। मैं बस ये कर रहा हूँ मुझे रोजगार दीजिए, मैं वो 5 किलो राशन मैं अपने सैलरी से खरीद के अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। मुझे आपका फ्री का कुछ नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ भी नहीं फ्री चाहिए, न मुझे फ्री की सब्सिडी चाहिए, न मुझे फ्री की बिल चाहिए, न बिजली चाहिए, न मुझे फ्री के सुविधाएं चाहिए चिकित्सा की। बस मुझे रोजगार चाहिए जो बाकी मैं अपने पैसे पे अपने दम पे खुद कर सकता हूँ। मुझे फ्री का 5 किलो राशन नहीं चाहिए, मैं खरीद सकता हूँ। अगर मुझे रोजगार रहेगा तो मैं खरीद सकता हूँ। आप वैट कम कर दीजिए, मैं खरीद लूँगा। रिफाइंड तेल, सरसों तेल सब महंगा हो, आप वैट कम कर दीजिए। इतना जनता के बारे में सोच रहे हैं तो वैट कम कर दीजिए, वैट कम कर दीजिए, हम खुद खरीद लेंगे। रोजगार दे दीजिए, हम खुद खरीद लेंगे जी। तो जब जेब में पैसा होगा तो सब कुछ आ जाएगा, और नहीं होगा तो फिर मुफ्त करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आखिरी सवाल अब है, क्योंकि चुनाव है और हम चुनाव यात्रा पे निकले हैं, तो चुनाव में आप वोट तो डालिएगा। बिल्कुल डालेंगे। ये जो बातें आप बताई हैं ये सारी चीज़ें याद भी आएंगी। तो कौन आपको पसंद है या किसकी सरकार को आप समर्थन करेंगे? इस बार भैया मुद्दा मेरा जो भी मुद्दा रहा है रोजगार का मुद्दा रहा है। मैं चाहूँगा कि जो भी मुख्यमंत्री बने, जो भी यूपी की कमान संभाले, वो पढ़ा लिखा हो, वो युवाओं की बात करे, यही बस मेरा मुद्दा है। कौन है वो? अब ये बोल दूंगा तो ये हो जाएगा कि पार्टी का समर्थक बोला, ये मैं नहीं बोलूँगा। जो युवाओं की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो पढ़े लिखों की बात करेगा, वो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि धर्म का प्रचार मत करिए, करिए बिल्कुल करिए। आने वाली पीढ़ी को भी पता रहना चाहिए श्री राम भगवान कौन थे। ये नहीं इसी के पीछे मत एकदम लीन हो जाए, भैया पढ़ाई लिखाई सब भूल गए हैं, बस झंडा लेके मंदिर चलना है, ये नहीं रहे। सब कुछ रहेगा जब जेब में पैसा रहेगा, जब रोजगार रहेगा, सारे तीर्थ स्थल की, सारे धाम की यात्रा भी किया जाएगा। बस रोजगार मुद्दा है इस चुनाव में जी। तो ये तो नहीं बताया कि किसको वो वोट डालने वाले हैं, लेकिन इनकी बातों से इतना तो पता चल गया कि बीजेपी को नहीं देने वाले हैं। तो ये अभय हैं जो एमए सोशियोलॉजी हैं, इन्होंने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा भी किया हुआ है और चाय की दुकान चला रहे हैं। हम इनका बहुत सम्मान करते हैं, हर व्यक्ति कोई भी काम करता है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ में ये भी सवाल उठना चाहिए कि जब इतनी पढ़ाई लिखाई की है, जब इतने सारे वादे किए हैं, जब अच्छे दिनों का सपना दिखाया है, युवाओं के हाथ में ये कहा था कि काम देंगे, हर हाथ को काम मिलेगा, वो क्या मिला? वो ज़मीनी हकीकत पर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि योगी सरकार और मोदी सरकार कम से कम रोज़गार के मसले पर तो भयंकर रूप से फेल हुई है। उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए जो उन्होंने चुनाव में किए थे। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित।
फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी आपसे।